प्रेरणादायक कहानी। एक राजा की कहानी। ये कहानी है एक राजा की जो कि एक लंबी यात्रा के लिए निकलने वाला था। तो सारे प्रजा ने उस लोग राजा को नाव तक छोड़ने के लिए आते हैं। उन लोगों में से एक आदमी राजा के पास आकर कहता है कि महाराज, जब आप जंगल में होते हुए जाएंगे तो आपको वहां एक छोटे कद वाला आदमी मिलेगा और वह आपको लड़ने के लिए चुनौती देगा। उस आदमी को आप जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बात मानकर यात्रा में निकल पड़ता है। जब 2 दिन बाद राजा जब जंगल पहुंचता है तब वहां एक छोटे कद वाला आदमी मिलता है। उस आदमी ने राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी, पर राजा तो महान था, उसने उस छोटे कद वाले आदमी के साथ लड़ाई शुरू की। थोड़ी देर बाद लड़ाई खत्म हुई और राजा जीत गया। लेकिन जब उस आदमी को जान से मारने की बारी आई तब राजा ने कहा, इस छोटे कद के आदमी को मारने से कैसी महानता। राजा उस 2 फुट के आदमी को जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गया। तब 2 दिन बीत गए और वह आदमी फिर राजा के सामने आया। अब उस आदमी का कद कुछ थोड़ा बढ़ चुका था। उसने फिर राजा से लड़ने के लिए चुनौती दी और राजा ने स्वीकार कर ली और लड़ाई शुरू हुई। जब लड़ाई खत्म हुई तब राजा फिर जीत गया। लेकिन इस बार भी राजा ने उस आदमी को यह कहकर छोड़ दिया कि इस आदमी को मारने में कैसी महानता। 2 दिन बाद वह आदमी राजा के सामने आया। अब उस आदमी का कद राजा के कद के बराबर था। फिर उसने फिर राजा से लड़ने के लिए चुनौती दी। फिर लड़ाई में राजा जीत गया, लेकिन इस बार राजा ने भी उसे नहीं मारा। इसी तरह हर बार राजा उसे छोड़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि उस आदमी का कद अब राजा से भी बढ़ गया था। उसने फिर राजा को लड़ने की चुनौती दी, लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया, लेकिन राजा महान था, उसने चुनौती स्वीकार कर ली। लड़ाई शुरू हुई और राजा इस बार बहुत जख्मी हुआ, लेकिन राजा जैसे तैसे करके उस आदमी से हरा दिया। इस बार राजा ने उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, उसे जान से मार दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, आपके जीवन में कितनी भी छोटी परेशानी क्यों ना आए, उसे छोटी परेशानी आगे समझकर आगे बढ़ना आपके सामने बहुत बड़ी हो जाएगी। इस छोटी परेशानी को हल करने से आपको अनुभव मिलता है और जीवन में अगर आपके सामने कोई बड़ी परेशानी आए तो उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।